एक नॉर्मल आदमी और थॉमस सेल्वी जैसे लोगों में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल आदमी किसी सिचुएशन को एनालाइज करने से पहले इमोशनली रिएक्ट कर देता है। इसीलिए हर पावरफुल इंसान के पास एक सीक्रेट होता है। वो कभी अपना इमोशंस को शो नहीं करता। आपने आयाना कोजी और थॉमस सेल्वी का नाम तो सुना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है आयाना कोजी कैसे इतना शार्प और परफेक्ट डिसीजन ले पाता है? ये कोई लक नहीं है। ये सब पॉसिबल है क्योंकि वो अपने इमोशंस को टोटली कंट्रोल में रखता है। जब वो प्रॉब्लम फेस करता है, एंगर या फियर, उसका दिमाग ब्लास्ट नहीं करता। जबकि हम लोग तुरंत पैनिक करने स्टार्ट कर देते हैं। हर डिसीजन लॉजिकल, कैलकुलेटेड और परफेक्ट होता है। और अगर तुम अपना डिसीजन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो, तुम ऑलरेडी 95% लोगों को बीट कर चुके होगे। और अगर हम लोग थॉमस सेल्वी को देखें, तो चाहे गैंग वॉर हो या बिजनेस का ट्रिकी डील क्रैक करना हो, वो कभी पैनिक नहीं करता। काम रहकर वो हर स्टेप प्लान करता है। जब तुम काम और कंट्रोल होते हो, लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। थॉमस सेल्वी या आयाना कोजी अपने कामनेस के चलते लोगों को तुरंत इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अगर तुम इमोशंस को ज्यादा शो करोगे, तो तुम्हारा रिस्पेक्ट कम हो सकता है। Oh no! जब तुम अपना इमोशन शो नहीं करते, कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैनिपुलेट से याद आया, क्या तुम लोग चाहते हो मैं आर्ट ऑफ सिलेक्शन का सीरीज स्टार्ट करूं? प्लीज कमेंट में बताओ। नाउ बैक टू द टॉपिक। क्योंकि लोग इमोशंस पे रिएक्ट करते हैं, और अगर तुम न्यूट्रल रहोगे, तुम्हारा माइंड गेम कोई नहीं समझ पाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे स्किल की जो हर पावरफुल इंसान के पास होता ही होता है। अब तक आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑब्जर्वेशन स्किल की। दिमाग में ख्याल आया होगा, ऑब्जर्वेशन में पावर कैसा? बस वीडियो एंड तक देखो। शुरुआत में जब तुम ऑब्जर्व करने स्टार्ट करोगे, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तुम किसी से भी मिलो, पहले तुम नोटिस ही नहीं कर पाओगे कि उसने कौन सा शर्ट पहना है, कौन सा पैंट है, या उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तुम्हारा दिमाग शायद ये सब इग्नोर कर दे। आयाना कोजी और थॉमस सेल्वी ने भी पहली बार ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया होगा। सब कुछ कॉन्शियसली देखना, याद करना और एनालाइज करना थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, पर ये नॉर्मल है। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, ब्रेन के लिए एक ऑटो सिस्टम बन जाएगा। तुम बस ऑटोमेटिकली देखोगे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस और उनकी छोटी हैबिट। और धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने स्टार्ट कर देगा। ऑब्जर्वेशन इसके सिर्फ लोगों को रीड करने के लिए नहीं है। ये तुम्हारा इन्वायरमेंट, अपॉर्चुनिटीज और इवन थ्रेट्स को समझने में हेल्प करती है। अगर तुम सिचुएशन को एनालाइज कर पाओगे बिना रिएक्ट किए, तुम पावरफुल बन जाओगे। थॉमस सेल्वी और आयाना कोजी का सीक्रेट, वो हर डिटेल नोटिस करता है और फिर परफेक्टली एक्ट करता है। अगर तुम कॉलेज या सोशल गैदरिंग में ऑब्जर्व करोगे, तुम्हारे पास हर किसी का इंफॉर्मेशन होगा। तुम किसी को भी हेल्दी वे में मैनिपुलेट कर पाओगे। तो अब आप समझ गए होंगे, जैसे आयाना कोजी हर सिचुएशन में शांत रहता है और थॉमस सेल्वी हर मूव ऑब्जर्व करता है। कामनेस और ऑब्जर्वेशन हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। ये सिर्फ पेशेंस नहीं, स्ट्रैटेजी है। शांत और अवेयर रहकर आप हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट
और कैलकुलेट डिसीजन ले सकते हो।